आइए आज एक ऐसी चौंकात करने वाली हकीकत पर बात करते हैं जो 20वीं सदी की एक इंतहाई मशहूर नज़्म में छुपी है। माहिरुल कादरी की कुरान की फरियाद। ये सिर्फ चंद अशार नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हमारे मुआशरे को दिखाया गया था, और सच पूछिए तो ये आईना आज भी उतना ही शफ़ाफ और तल्ख है। तो बगैर किसी ताख़ीर के इस तज्ज़िये का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस नज़्म में ऐसी क्या बात थी जिसने अपने दौर में तहलका मचा दिया था। शुरुआत ही देखिए कितनी ज़बरदस्त मंजरकशी से होती है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, हरीर और रेशम के जुज़दान और चांदी के सितारे। ऐसा लगता है ना जैसे किसी इंतहाई कीमती चीज़ का जिक्र हो रहा हो। यहाँ एक मुक़द्दस किताब खुद बता रही है कि उसके साथ कैसा सलूक हो रहा है। उस पर इत्र छिड़का जा रहा है, रेशम में लपेटा जा रहा है, यानी ज़ाहिरी अक़ीदत अपनी इंतहा पर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तज़ाद है। असल मुद्दा ये है कि इस खूबसूरत रेशम और चांदी के सितारों के पीछे एक बहुत गहरी गफलत छुपी हुई है। एक तरफ ज़ाहिरी एहतराम है और दूसरी तरफ धूल चाटती हुई वो तालीमात हैं जिन्हें ज़िंदगी में अपनाना था। किताब को ऊंचे और खूबसूरत ताकों पर सजा तो दिया गया, पर उसे ज़िंदगी गुजारने के ज़ाबिते के तौर पर पढ़ना और समझना बिल्कुल छोड़ दिया गया। ये वाज़े तज़ाद ही इस पूरी नज़्म की बुनियादी आवाज़ है। अब आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस अजीम शाहकार को तख्लीक करने वाले जहन के बारे में जान लेना ज़रूरी है। आखिर ये माहिरुल कादरी थे कौन? इनका असल नाम मंजूर हुसैन था और इनका सफ़र सच में बहुत मुतहर्रिक रहा। 1906 में ब्रिटिश इंडिया के ज़िला बुलंदशहर में इनकी पैदाइश हुई। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि 1943 के दौर में उन्होंने बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए गीत भी लिखे। हालांकि बाद में उन्हें इस बात का शदीद अफसोस भी रहा। फिर पाकिस्तान हिजरत के बाद उन्होंने कराची से फ़ारान नाम का एक इल्मी जरीदा शुरू किया, और उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी किसी अदबी महफिल से कम नहीं था, जब 1978 में जेद्दा में एक मुशायरे के दौरान उनका इंतकाल हुआ। तो ये थे वो उसूल पसंद शख्स जो अपने नज़रियात पर हमेशा मजबूती से कायम रहे। और इनके नज़रियात को पूरी तरह समझने के लिए 20वीं सदी के अदबी और नज़रियाती माहौल का थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए। उस वक्त अदब का मैदान आम नहीं था, ये बाकायदा एक नज़रियाती जंग का मैदान बना हुआ था। एक तरफ मार्क्सिस्ट तरक्की पसंद तहरीक थी जो सोशलिस्ट ख्यालात को आगे बढ़ा रही थी, और ठीक इसके मुकाबले में इस्लामी अदब की तहरीक चल रही थी जिसे सैयद मौदूदी जैसी शख्सियत आगे बढ़ा रही थीं और जिनका सारा जोर रिवायती और अखलाकी अक़दार पर था। इस पूरी कशमकश में माहिरुल कादरी अखलाकी और रिवायती अक़दार के एक मजबूत मुहाविज़ के तौर पर सामने आए। हम यहाँ किसी एक नज़रिए की हिमायत नहीं कर रहे, मगर उस वक्त के इस इंटेलेक्चुअल टकराव को समझे बगैर इस शायरी का असल मकसद महसूस नहीं किया जा सकता। उनका जरीदा फ़ारान और उनकी 20 से ज़ायद किताबें जैसे आतिश खामोश और फिरदौस दरअसल उन्हीं उसूलों की आवाज़ थे। वो सिर्फ अदब बराए अदब के कायल नहीं थे, इन्होंने बाकायदा एक उसूल पसंद अदबी माहौल कायम किया, और सच्ची बात तो ये है कि वो खुद अपने आप में एक मुकम्मल तहरीक थीं। अदब को एक वाज़ेह माशरती मकसद देने की ये एक ज़बरदस्त कोशिश थी। तो चलिए अब वापस आते हैं उनके इस मशहूर नज़्म की तरफ और इस फरियाद का ज़रा गहराई से तज्ज़िया करते हैं। सुनिए ये अशार कैसे ज़मीर को झंझोड़ते हैं। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। इन चंद अल्फाज में कितनी गहरी बेबसी है। एक अजीम रूहानी किताब जिसे समाज की सोच बदलनी थी, उसे महज एक जिस्मानी बीमारी के इलाज का ज़रिया बना दिया गया। इस लफ्ज़ तावीज़ के अमली तसव्वुर पर ज़रा गौर कीजिए। नज़्म साफ बता रही है कि सदियों के सकाफ़ती रस्म व रिवाज ने मतन के असल मकसद पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया। इसे ज़िंदगी के मुकम्मल कानून के तौर पर पढ़ने के बजाय सिर्फ रस्मी अमालों और अमलियात तक महदूद कर दिया गया। ये फरियाद इस सोच को झंझोड़ने के लिए थी। और ये दुख मज़ीद गहरा हो जाता है जब बड़े बड़े जलसों और महफिलों की बात आती है। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, दिल सोज से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती नहीं। मतलब बड़े बड़े इज्तिमा तो हैं, लेकिन दिलों पर कोई असर नहीं हो रहा। हकीकत में ये एक इंतहाई तल्ख सच है कि रोट मेमोराइजेशन यानी बगैर समझे सिर्फ अल्फाज का रट्टा लगाना असल तहकीक की जगह ले चुका है। बड़ी बड़ी महफिलों में बगैर किसी समझ की तिलावत होती है जिसमें जज्बात और असर गायब हैं। ये इस बात का सबूत है कि किताब के साथ कोई रूहानी ताल्लुक बाकी नहीं रहा, और जब दिल में पैगाम ही नहीं उतरेगा तो अमली ज़िंदगी में कोई तब्दीली कैसे आएगी। आगे चलकर नज़्म में एक ऐसी लाइन आती है जो समाज के दोहरे रवैये को बेनकाब करती है। जब कौल और कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। यानी मुक़द्दस किताब को सिर्फ वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ कोई दुनियावी झगड़ा निपटाना हो या अपनी बात सच्ची साबित करनी हो। वहाँ मतन फ़ौरन हाथों पर उठा लिया जाता है।
लेकिन रोज़मर्रा मामलात चलाने के लिए ठीक उन्हीं तालीमात को खामोशी से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये अपने मतलब और सहूलत के मुताबिक चुनने वाला रवैया समाज की एक निहायत वाज़ेह मुनाफ़िक़त को ज़ाहिर करता है। और अब आता है इस नज़म का उरूज, वो हिस्सा जो सीधा उस वक्त की सबसे बड़ी मुआशरती कशमकश पर चोट करता है। ये मुझसे अकीदत के दावे, कानून पे राजी गैरों के। इस तज़ाद पर ज़रा सोचिए। एक तरफ ज़ुबानी वफ़ादारी, आंखों से लगाना और बड़े बड़े जज्बाती दावे हैं, और ठीक उसके बरक्स अमली ज़िंदगी का निज़ाम चलाने के लिए पूरे का पूरा इन्हिसार किसी और के बनाए हुए क़वानीन पर है। ये इस बात की बेहतरीन अक्कासी है कि दावा तो असल तालीमात का होता है, मगर अमली निज़ाम मुकम्मल तौर पर किसी और नज़रिए पर चल रहा है। इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए हमें माहिरुल कादरी के इस अदबी सफ़र को एक वसी पैमाने पर देखना होगा। उनका अदबी असर सिर्फ इस एक फरियाद तक महदूद नहीं है। वो नातिया शायरी के मुसल्लम उस्ताद तस्वर किए जाते हैं। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, ये मकबूल आम कलाम शायरी किसी ने ना सुना हो। इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन नक़ाद और सवाने निगार भी थे। उन्होंने अपनी कलम निगारी से उर्दू अदब के हर रुख को निखारा। उनका फ़न किसी एक मखसूस तबके तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनका हक बनता है कि उन्हें उर्दू अदब के अजीम मुफ़क्किरों की फ़हरिस्त में हमेशा ज़िंदा रखा जाए। तो इस सारी बहस के बाद एक निहायत अहम सवाल निकलकर सामने आता है। कुरान की फरियाद लिखे हुए दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन क्या आज के इस जदीद मुआशरे ने अपनी मुक़द्दस किताबों को वाकई ज़िंदगी का अमली रहबर मान लिया है, या हमने आज भी उन्हें सिर्फ सजावट का सामान ही बनाकर रखा हुआ है? ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो खूबसूरत रेशम में लिपटी किताबें आज भी हमारे ताकों में ऐसी ही खामोश और बंद पड़ी हैं, या उनकी फरियाद सच में सुन ली गई है? इसे एक सवाल समझ लीजिए, या एक आईना जिसका जवाब हमें खुद अपने अंदर तलाश करना है।